छठी जेपीएससी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। कल इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी, लेकिन आज जो सुनवाई हुई वो कई मामलों में कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको याद होगा कि झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एकल बेंच की निर्णय को सही ठहराते हुए पूरे लिस्ट को ही रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था और नई मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही गई थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जेपीएससी ने रिवाइज रिजल्ट जो बनाया है उस पर ही सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल प्रतिवादियों की ओर से जो अधिवक्ता हैं, जो जिन्होंने पक्ष रखा है, उनकी ये बात है, उनका जो डिमांड है, उनका ये तर्क है कि ये जो रिवाइज रिजल्ट जो बनाया गया है वो इंटरव्यू के लिस्ट से ही बना दिया गया है, जबकि उनको ये चाहिए था कि मेंस का जो रिजल्ट आया था उस लिस्ट से उसको बनाने की ज़रूरत थी। कपिल सिब्बल ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मेरिट लिस्ट जो बनाया गया है उसमें बुनियादी चीज़ों की अवहेलना की गई है, जबकि जेपीएससी की ओर से इस बात को नहीं स्वीकार किया जा रहा है। जेपीएससी की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि उन्होंने तमाम मापदंडों को पूरा किया है, लेकिन चूंकि आज आंशिक सुनवाई हुई, लिहाजा जब कल विस्तृत इस पर व्यापक तरीके से सुनवाई होगी तब ये हम जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिर जो राज्य सरकार की ओर से, जेपीएससी की ओर से या प्रार्थी की ओर से क्या कुछ दलील थी और उसको कोर्ट ने किस हद तक इंटरटेन किया है। दरअसल छठी जेपीएससी का जो विवाद है वो आज का नहीं है, अब तो 7 to 10 जेपीएससी का रिजल्ट भी आ गया है। बावजूद इसके छठी जेपीएससी के विवाद से जो साया है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ये आरोप लगते रहे हैं कि छठी जेपीएससी में बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा, कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा, जिसके बाद ये सुनवाई हुई, जिसके बाद इस पूरे मेरिट लिस्ट को ही रद्द करने की बात कही गई। हालांकि फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां कहीं न कहीं तमाम पक्षों को सुनने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसी प्रक्रिया के तहत आज आंशिक सुनवाई हुई है और कल इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। लेकिन ये बताता है कि जब छठी जेपीएससी में जो लोग जॉब होल्डर थे उनकी कहीं न कहीं अनियमितता के बाद उनकी नौकरियां चली गई। अब जबकि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की नियुक्ति पत्र का वितरण हो चुका है, अब आज न कल उन लोगों को ट्रेनिंग के बाद से उनको पोस्ट में भेजा जाएगा, उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। इससे कहीं न कहीं इस बात का संशय खासकर जेपीएससी से पास करने वाले स्टूडेंट के प्रति ये जरूर बना हुआ रहता है कि क्या इस पर हो सकता है कि आगे कोई ये मामला कोर्ट में चला जाए और उनकी नौकरी हो सकता है कि फिर एट स्टेक लग जाए। तो कहीं न कहीं डर और भय और आशंका बनी रहती है, क्योंकि छठी जेपीएससी में ये बात सामने आई है और कई ऐसे लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके थे, यूं कहें कि जॉब होल्डर थे, नौकरियां कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और वही सारे लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग कर रहे हैं। कई ऐसी याचिकाएं हैं जो इस पूरे परीक्षा प्रक्रिया को ही रद्द करने की मांग करती है। तो एक नहीं, छठी जेपीएससी में कई प्रार्थी गए हैं, कई लोगों ने न्याय की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा जब इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट विस्तृत और व्यापक ढंग से सुनवाई करेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि छठी जेपीएससी का जो विवाद है उसका जल्द से जल्द निपटारा होगा और झारखंड लोक सेवा आयोग पर जो कार्यशैली पर, उनके वर्क कल्चर पर जो आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं उससे कम निजात मिलेगी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा संपन्न होने के बाद जब नेक्स्ट यानी 11वीं जेपीएससी के लिए जब नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो उसमें कम से कम विवाद ना हो। इस तमाम चीज़ों को पारदर्शी तरीके से डील करने की ज़रूरत है ताकि जेपीएससी में जो दाग लग रहे हैं उसे दूर किया जा सके। और आपको ये भी जानकारी है कि पिछले दिनों जब अमिताभ चौधरी तत्कालीन जेपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हर मुमकिन कोशिश की है कि जेपीएससी की छवि को सुधारा जाए। फिलहाल जेपीएससी के में कोई फुल टाइमर अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अजिता भट्टाचार्य को जिम्मेदारी दी गई है। तो सरकार ने ये कहीं न कहीं बताने की कोशिश की है कि उनके पास अभी कोई फुल टाइमर ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको जेपीएससी की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अजिता भट्टाचार्य पहले से वहाँ के सदस्य हैं, लिहाजा उनको एडिशनल इस चीज़ की जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन छात्रों की ये डिमांड रही है कि जो जेपीएससी है वो हज़ारों लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला करता है, उनके लिए परीक्षाएँ लेता है, उनके मुस्तकबिल का निर्णय लेता है
लिहाजा जेपीएससी में एक फुल टाइमर अध्यक्ष की जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जेपीएससी को लेकर और गंभीरता दिखाएगी और उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि अदालतों में जितने मामले हैं उसका जल्द से जल्द निपटारा हो, ताकि जो एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से जो नेक्स्ट जेपीएससी 11वीं जेपीएससी की परीक्षा ली जाए, और उसकी उम्मीद की जानी चाहिए कि छात्रों के लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन भी आए, ताकि जो बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरियों की तलाश में हैं, उनको झारखंड में रहते हुए झारखंड में बेहतर विकल्प मिले। इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ बायोस्कोप इस बात की उम्मीद और भरोसा करता है कि जेपीएससी अपने वर्क कल्चर में, कार्यशैली में सुधार करेगा और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको जल्द से जल्द नियोजन के साथ जोड़ने को लेकर गंभीरता और संजीदगी दिखाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शहन।